हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मैं हूँ संगीता। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेन्जा ब्लाउज़ पे पैटर्न। तो ये है मेन फैब्रिक, देख सकते हो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो इसे मैं साइड में रखती हूँ और मैं आपको अभी अस्तर पे कट करके दिखाऊंगी। तो अस्तर मैंने चेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके रखा है। यहाँ पे मैं आपको एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ। चेस्ट है 9 + 1.5 इंच, मतलब 10.5 इंच है। और फुल लेंथ है 14.25 इंच, और उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, 14.25 इंच लिया है। अब मैं शोल्डर लूँगी 7 इंच का, मार्किंग करूँगी। फोल्ड वाले हिस्से से 7 इंच का मार्किंग करना है, इस तरह से 2 जगह पर। फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी 7 इंच रहेगा, इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो अब मैं इसमें आर्म होल का शेप दे दूँगी। अब मैं नेक विड्थ लूँगी। नेक विड्थ है 4.5 इंच। फोल्ड वाले हिस्से से 4.5 इंच का मार्किंग करूँगी, और इस तरह से क्रॉस में शोल्डर लूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा 1/2 इंच ऐसे आर्म होल की तरफ जाएगा क्रॉस में। फिर अब इसमें कट कर लूँगी, छोटा सा कट मतलब नेक विड्थ पे लगाऊंगी, और उसके बाद शोल्डर कट कर लूँगी, आर्म होल कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये कट हो चुका है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्डर दिया है बैक पार्ट के लिए, पर मैं अभी इस बॉर्डर को यूज़ नहीं करूँगी। मैं नॉर्मली फैब्रिक को फोल्ड करके इसमें बैक पार्ट कट कर लूँगी, खाली मतलब मेन फैब्रिक का। तो ये देखिए, इस तरह से रख के अच्छे से पूरा मतलब पूरा बैक पार्ट को कट करके इसे मैं जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए, ये कट हो चुका है। अब क्या करूँगी, मेन फैब्रिक को मैं सीधा रखूँगी, मतलब उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा मेन फैब्रिक का। फिर उसके ऊपर मैं इस तरह से अस्तर को रखूँगी और पूरे को जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए, ये जॉइंट हो चुका है। अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसको रख दिया है। अब इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी फिर से। अस्तर वाला हिस्सा मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ। अब मैं इसमें नेक ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैं पिन से अटैच कर लूँगी, मतलब अच्छे से फ़ोल्ड करके पिन लगा लूँगी इसमें। तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नेक का मतलब नेक विड्थ यहाँ पे मार्किंग कर रखा है। फिर अब मैं क्या करूँगी, नीचे से मैं कमर पे इसमें पैटर्न देने वाली हूँ, सीधा नहीं है। तो कमर थोड़ा सा वी शेप में रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का गैप रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले 1.5 इंच का रखा था, लेकिन बाद में कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं टक्स बनाऊँगी इतने गैप पे। आप जितने गैप पे टक्स बनाओगे उतना आपको पहले टक्स ड्रॉ कर लेना है। फिर वहाँ से इस तरह से शेप आएगा वी शेप में। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैं इसको 2 इंच रखूँगी, क्योंकि मैं इसमें लेस भी अटैच करने वाली हूँ। तो जो लटकन वाला लेस है वो भी आएगा, तो इसीलिए इसका शेप मैंने थोड़ा 2 इंच गैप पे रखा है, इस तरह से। ये देखिए, ये हो चुका। अब यहाँ नीचे से 2 इंच का गैप रखना है। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच का गैप रखूँगी तो 10 इंच का नेक आएगा, मतलब 9.5 10 इंच का ऐसे। तो फिर इस तरह से मैंने वी शेप रखा है नेक का, बहुत ही सिंपल सा नेक का शेप रखा है। तो अब इसको मैं कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर पेपर लिया है। सबसे पहले कमर पट्टी के लिए मैं शुगर पेपर यहाँ पे मैंने ले लिया। इसके ऊपर शुगर पेपर के ऊपर अच्छे से फैब्रिक को रखना है, क्योंकि मैंने फैब्रिक के ऊपर ही नेक को ड्रॉ किया है। तो इस तरह से अच्छे से फोल्ड वाले हिस्से पे रखना है सीधा, फिर पिन लगा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये कट कर लिया। अब मैं पिन को निकाल लूँगी। इसे अब मैं 1 इंच गैप पे कट कर लूँगी, मतलब 1 इंच जितना पट्टी कट कर लूँगी। तो ये हो चुका। अब ऊपर का नेक कट करूँगी। ऊपर के नेक के लिए भी मैंने लिया है विड्थ और लेंथ के हिसाब से आपको 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर ये देखिए, इस तरह से फोल्ड वाले हिस्से पे रखना है। इसमें भी मैं पिन लगा दूँगी और फिर इसकी भी कटिंग कर लूँगी।
तो ये देखिए ये कट हो चुका है। कटिंग वाले नेक को मैं साइड में रख दूँगी, वो बाद में काम में आएगा। तो अब इसका भी शुगर पेपर जो है उससे भी मैं 1 इंच गैप पे इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मतलब जो नीचे वाला कमर का है और ये नेक वाला पार्ट, इन दोनों पे मैंने इस तरह से फैब्रिक जॉइन कर लिया है अस्तर वाला। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, बैक पार्ट में जो पिन लगा दिया उनको निकाल दूँगी इस तरह से। अब टक्स को अच्छे से डार्क कर लूँगी और दूसरे तरफ भी टक्स को इस तरह से छाप दूँगी। तो इस तरह से बस एक बार हाथ से आपको मारना है तो इस तरह से छप जाएगा। ये देखिए ये हो चुका, टक्स छप दिया है। अब मैं पूरे नेक पे शुगर पेपर सब जॉइन कर लूँगी जो मैंने नेक कट किया था। सबसे पहले इस तरह से स्टिच कर लेना है एक बार अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हो चुका है। अब मैं इन दोनों पे जॉइन करूँगी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे वी शेप में क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने पाइपिंग का लिया है, रेडीमेड पाइपिंग। तो पाइपिंग को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। इस तरह से क्या होगा, जो अंदर आपका फैब्रिक जाता है एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ चला जाएगा और आपको चुभेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं नेक पे इस तरह से पाइपिंग को जॉइन कर रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर से मैं वो जो शुगर पेपर मैंने बनाया है नेक के लिए उसे लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सेंटर पे यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ, वी शेप है, यहाँ पे अच्छे से कट लगाऊंगी तो ही कॉर्नर अच्छे से आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये नेक हो चुका है। अब नीचे वाली भी पट्टी में जॉइन कर लूँगी। तो नीचे वाली पट्टी जॉइन करने से पहले मैं यहाँ पे टक्स बना लूँगी, क्योंकि टक्स बनाने के बाद ही पट्टी जॉइन करनी पड़ेगी, क्योंकि लेस लगाना है। फिर लेस लगाने के बाद टक्स करोगे तो वो पैटर्न पूरा बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टक्स लगा लूँगी। हाफ इंच का मैं स्टिच लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच का स्टिच लगा दिया है मैंने टक्स में। तो अब मैं इसमें जो शुगर पेपर मैंने कट किया था इसे लगाऊंगी, सेंटर का अच्छे से रखूंगी। देखिए सेंटर पे रखूंगी और सेंटर से ही स्टिच करूंगी दोनों तरफ भी, क्योंकि साइड से अगर करूंगी तो सेंटर यहाँ वहाँ चला जाएगा, फिर आपका पैटर्न टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए सेंटर पे रख के ही मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला भी इस तरह से मेजरमेंट लेके अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा के इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। तो अब मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब मैंने आप यहाँ पे जो कटा हुआ नेक रखा था उसे मैं इस तरह से रखूँगी और फिर इसके ऊपर अच्छे से, मतलब इसका मैं चौड़ाई लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप ले रही हूँ। अब इस 2 इंच के गैप से मैं इस नेक का चौड़ाई मेजरमेंट लूँगी। जैसे 7.5 इंच आया है, तो अब मैं ये जो पट्टी बची हुई थी इसमें कट करूँगी। तो 7.5 इंच आया है, तो मैं थोड़ा मतलब 2.5-3 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे 10 साढ़े 10 का पट्टी कट किया है। तो ये जो बॉर्डर है, मुझे ये बॉर्डर चाहिए था। ये बॉर्डर पे स्टोन का वर्क किया हुआ है, तो बहुत ही हैवी बॉर्डर है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टिच करना है मुझे, सुई टूट सकती है। तो अगर आपके पास हथौड़ी हो तो आप इस तरह से हथौड़ी की मदद से इसे इस तरह से मतलब तोड़ सकते हो। तो तोड़ने से क्या होगा, आपका स्टिचिंग ख़राब नहीं होगा, जो भी वर्क किया हुआ है वो ख़राब नहीं होगा। और ये जो एक्स्ट्रा है, मतलब पर्ल्स या फिर जो भी आपका स्टोन वगैरह वर्क किया हुआ है वो टूट के साइड में हो जाएंगे और आपका सुई भी नहीं टूटेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे, मेरे पास हथौड़ी नहीं था तो फिर मैंने वो कैंची के पीछे वाले हिस्से से थोड़ा बहुत कर दिया। तो अब मैं इस पे भी कॉटन के मतलब अस्तर वाले कपड़े पे कट कर लूँगी। यहाँ पे ये मैंने लेस ले लिया। ये देखिए अब सबसे पहले मैं लेस को जॉइन करूँगी अंदर से। ये देखिए इस तरह से जॉइन करना है।
तो लेस को सबसे पहले मैं इस पट्टी पे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से रख के अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब क्या करूँगी, इस कॉटन के मतलब इसमें रख के, अस्तर के ऊपर रख के, इसे उल्टा रख के इस तरह से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते वक्त भी ध्यान रखना है आपको, जब भी ऐसे लटकन वाले लेस लगाओ तो आपको देखना है कि वो सुई के बीच में ना आ रहा हो, नहीं तो फिर आपका सुई टूट सकता है स्टिचिंग करते करते। तो ये देखिए ये हो चुका। अब इसे फोल्ड करके भी मैं पट्टी को स्टिच कर लूँगी और पूरी पट्टी बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको अभी फ़ोल्ड कर लूँगी, लटकन वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा और पूरे पट्टी को मैं इस तरह से जॉइन कर दूँगी। यहाँ पे एक दो मतलब लटकन निकल चुके थे, उन्हें मैंने सुई धागे से अटैच कर लिया है, अच्छे से सिलाई कर लिया है। तो अब इस पट्टी को मैं इसमें लगाऊँगी। तो बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे मार्किंग किया था 2 इंच के गैप पे, वहाँ पे रखूँगी इस तरह से। फिर पट्टी को एक बार सीधा रख के देखना है, इस तरह से क्रॉस में आएगा। तो यहाँ पे एक दो पर्ल्स मतलब स्टोन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इन्हें भी मैं इस तरह से तोड़ दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया था उस मार्किंग पे इस तरह से पट्टी को रखूँगी और यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टिच कर रही हूँ, लेफ़्ट वाले शोल्डर पे इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो राइट वाला शोल्डर जो रहेगा मैं वहाँ पे अटैच नहीं करूँगी, सिर्फ लेफ़्ट वाले पे मैंने इसे जॉइन किया है। और फिर यहाँ पे मैं कमर पे जो मतलब नीचे शेप दिया था उसमें भी मैं इस तरह से लटकन वाला लेस लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे लटकन वाला लेस लगा दिया। अब जो मैंने राइट साइड में इसे ओपन रखा था, यहाँ पे मैंने हुक और आई लगाया है। ये देखिए हुक लगाया है, यहाँ पे 3-4 गैप मतलब हाफ इंच के गैप पे मैंने आई लगाया है। आप इस पे पट्टी को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, शोल्डर के अकॉर्डिंग, आपको जैसा चाहिए। तो ये देखिए ये पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। आपको पैटर्न कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और अपने ब्लाउज़ पे भी ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस।